ऑलराइट मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, मैं हूं हारिस सुल्तान और एक और फील गुड वीडियो आपके लिए लेके आया हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, बल्कि आपने वीडियोस में देखा होगा कि कुछ वीडियोस वायरल हुई में पाकिस्तान में कायदे आजम यूनिवर्सिटी है इस्लामाबाद की, जहां पे लोग होली सेलिब्रेट कर रहे हैं। एंड एज यूजुअल आपके लंडे के जो मोमिनीन्स जो हैं मोमिनीन्स, उनको बेचारों को बड़ी आग लगी हुई है। अरे यार गजा में लोग बांधे हैं, यहाँ पे गिल्ट ट्रिपिंग, शेमिंग, इमोशनल ब्लैकमेलिंग वगैरह वगैरह, ये सारी वो हरकतें करते हैं खुद जब इनके पास कुछ सॉलिड आर्गुमेंट नहीं होता। वो वीडियोस में आपको दिखाता हूँ, लेकिन उससे पहले आपको थोड़ा सा एक समरी दे दूं कि पाकिस्तान का जो जवाल है, बल्कि अरूज तो कभी आया ही नहीं। शुरू में जब पाकिस्तान बन रहा था तो कहते हैं कि शायद उम्मीद अच्छी थी, इसको पाकिस्तान को एशिया का कैलिफोर्निया कहने जा रहे थे। पता नहीं हाउ एवर ट्रू दैट इज, बट व्हाटएवर, वी डोंट नो, आई वाजंट अराउंड दैट टाइम। लेकिन मैंने तो जब से होश संभाला, मैंने पाकिस्तान को नीचे से नीचे जाते हुए देखा। तो उसकी वजह क्या है? वही इनकी लथार्जिक किस्म की सोच है, पुराने दकियानुसी ख्यालात हैं, और एंटी लिबरलिज्म, एंटी डेमोक्रेसी, दाढ़ियां उगा लेनी, शक्लें पढ़ियां कर लेनी, दुपट्टों से चद्दर तो बुरकों पे चले जाना, ये इनकी बेड़े घर की इन्होंने की है, जिसके नतीजे में पाकिस्तान आपके सामने है। लेकिन एक ही चीज है पाकिस्तान को जो उम्मीद की किरण देती है, वो लिबरलिज्म, वो जहनी आजादी, थिंकिंग आउटसाइड द बॉक्स, हैविंग कॉन्करिंग न्यू फ्रंटियर्स, ट्राइंग न्यू थिंग, एक्सप्लोरिंग न्यू वेज। यही है और यही वेस्ट की तरक्की का राज है। पाकिस्तान में भी थोड़ा बहुत कम से कम यूनिवर्सिटीज में हमें नजर आता है, लम्स में, फास्ट में, कायदे आजम यूनिवर्सिटी में, ये वो छोटी छोटी चीजें होती हैं। जब आप दूसरे कल्चर के लोगों को अपने गले से लगाते हैं, जब आप उनको गले से लगाते हैं, तब आप कहते हैं यार ये इतने बुरे तो नहीं, हमारी तरह के लोग हैं। अब आपके जहन में जो स्टेरियोटाइप्स बचपन से डाले में, वो ये गंदे हैं, अपनी पिठी भी नहीं धोते वगैरह वगैरह, इस तरह की जो बातें इनके जहनों में डाली होती हैं, वो बातें आहिस्ता आहिस्ता आपके जहन से निकल जाती हैं, जिसकी वजह से द ट्रू पोटेंशियल जो है हर इंडिविजुअल का, वो रियलाइज हो सकता है। सही दिनों की वीडियो मैंने डाली थी, वो जरूर देखिएगा। आधी तो हमने देखा जी 50% तो आबादी को कहते हैं घरों में रहो, बच्चे पैदा करो। तो आपकी अगर 20 करोड़ आबादी है तो 10 करोड़ तो वैसे ही भाड़ में गई। अब आपने 10 करोड़ में से प्रोडक्टिविटी निकालनी है, तो फजूल सोच। एंड दैट्स द रीजन व्हाई ये कुछ चैलेंज पुराने जमाने में चल सकते थे, क्योंकि सारे मुआशरे में पेट्रियार्की थी, औरतें प्रोडक्टिव नहीं हो सकती थी। लेकिन जब दुनिया आगे चली गई, जब उन्होंने प्रोडक्टिविटी को तकरीबन डबल कर लिया एकदम से, अगर डबल नहीं किया तो कम से कम 70% एडिशन कर दिया, तो आप उनका मुकाबला कैसे करेंगे? ऑब्वियसली। और फिर इधर इन्होंने जो सोशल क्लास बनाई हुई है, वो ये हिंदू हैं तो ये क्रिश्चियंस हैं तो इनके काम वो हैं, तो इस वजह से दिस इज अ बैकवर्ड कंट्री। और कंट्री को आगे ले जाने के लिए आपको लिबरलिज्म चाहिए। ये लोगों से प्यार करना वगैरह वगैरह, ये लिबरलिज्म की ही निशानी है। अगर कोई गे है तो क्या हुआ? अगर कोई जो मर्जी अपनी नोनों के साथ कर रहा है, उसमें आपको क्या तकलीफ है? अगर वो नोनों के साथ जो मर्जी कर रहा है और वो इतना बड़ा सक्सेसफुल डॉक्टर है, तो तन्नू की ये है, अनलेस कि वो किसी को नुकसान ना पहुंचाता हो। फॉर एग्जांपल, अगर वो सुन्नत पे ना काम करे, छोटी बच्चियों के साथ गंदी हरकतें करने लग जाए, अनलेस वो काम, तो फिर आपको उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। एनीवे, तो ये कायदे आजम यूनिवर्सिटी, लम्स, फास्ट, नस्ट वगैरह में हमने देखा है कि लोग लिबरल हो रहे हैं, लिबरलाइज हो रहे हैं, जिससे इनको बड़ी तकलीफ हो रही है। तो उस तरह की कुछ वीडियोस आपके सामने हैं। वो दिखाने से पहले इस वीडियो को ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, नीचे कमेंट्स अपने ख्यालात का इजहार जरूर करें। बताएं कि क्या आपको थोड़ी सी उम्मीद है। मुझे थोड़ी सी उम्मीद होती है जब मैं पाकिस्तान से कुछ अच्छी वीडियोस देखता हूँ ना, और जब ये राजे रूजे जब ये सड़ रहे होते हैं, इनको आग लग रही होती है, इमोशनल ब्लैकमेलिंग कर रहे होते हैं, कहते हैं नहीं देखो, न्यूयॉर्क में, कैलिफोर्निया में, उनकी यूनिवर्सिटियों में गजा के लिए रोया जा रहा है, यहाँ पे मनाया जा रहा है, ये कैसे हो गया? उसके ऊपर बात करते हैं। चलो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो अभी मैं आपको होली की कुछ वीडियो दिखाता हूँ, लेकिन जिन लोगों को आग लग रही है ना, जो बड़े अपने सेल्फ अपॉइंटेड एस्ट्यूट क्रिटिक ऑफ लिबरलिज्म, राजे रूजे मैंने वादा किया था, लेकिन वो मैंने वादा इस कंडीशन पे किया था कि अगर मुझे इसकी नीयत पे अब शक ना रहे, लेकिन मुझे इसकी नीयत पे शक है। वो जो इसने माफी मांगी थी माली से, वो सिर्फ इस वजह से क्योंकि जो बड़े बड़े लोग हैं इसके इर्द गिर्द, उन्होंने इसको शेम करना शुरू कर दिया था। बंदा अंदर से अभी भी चवल लिया। तो जरा देखिए, इसको बड़ी आग लगी हुई है, कह रहे देखिए जी बड़ा अफसोस हो रहा है, क्या है जी, देखें कायदे आजम यूनिवर्सिटी में होली मना रहे हैं, वहां पे गजा में लोग मर रहे हैं, साइड बाय साइड कंपैरिजन कर रहे हैं। तो जरा ये बंदे का अपना कैरेक्टर देखने से है कि और शक्ल तेरी बर्फ बेचने वाली है। नॉट दैट देयर इज एनीथिंग रॉन्ग with that. तीनों काट देना। कॉमेडी को लोग ऐसा कॉमेडी नहीं लेते, लोग उसके अंदर भी ना अपने को वो देखना है, थोड़ा थोड़ा ठट्ठा लगाना जरूरी होता। शक्ल के ऊपर देखो, जरा शक्ल देखो इसकी। चलो मैं इसको बर्फ लगाने वाला नहीं कहता, जैसी मर्जी महजब बन के बैठा। अच्छा देखो मैंने बात पब्लिक क्या में ये बात करता कभी नहीं है, की और मुझे मजे अंदाज़ा की नहीं था कि बात मुझे पहली बार ये टेलीविज़न पे करनी पड़ेगी। बिकॉज़ आई हैव सम सिमिलर प्रॉब्लम्स। मेरी गाइस हैव सिमिलर। तो कोई किसी लड़की की भी किसी की कोई बात हो रही होगी मेरा ख्याल, मुझे नहीं पता इससे पहले बुनियादें क्या पड़ती बात हैं हुई। हमेशा एक ही तो जगह से। देखो जरा मुहज्जब बुनियादें आदमी। पड़ती हैं हमेशा एक ही जगह से, हाँ। ऑलवेज।
ऑलवेज बुनियादें फटती हैं इसकी एक ही जगह से, ऑलवेज। अब अगला क्या, अब अंडरवेयर भी पाड़दा है, वो भी दसेगा सानू। I mean, this is just a clown of a human being. I just wanted to share. I don't know the context. Maybe under certain circumstances or the context, maybe it was justifiable. But I'm just saying, हासा, इसका हासा उड़ाने का मौका जो है ना, वो हाथ से कभी जाने नहीं देना चाहिए। तो इसको बड़ी आग लगी हुई है। क्यों लगी हुई है जी आग इसको? ये देखें, इमोशनल ब्लैकमेलिंग ये क्यों कर रहा है? देखिए, इसको आग लगी हुई है, साइड बाय साइड दिखा रहा है कि लेफ्ट पे हम देख सकते हैं कायदे आजम यूनिवर्सिटी में लोग होली मना रहे हैं, और राइट पे आप देखें तो जो गजा में जो बमबारी है, ऑब्वियसली एक ह्यूमन कैटास्ट्रोफी तो है, इसको कोई डिनाई तो नहीं कर सकता, लोग मार रहे हैं वगैरह वगैरह। तो ये साइड बाय साइड दिखा के ना लोगों को इमोशनल ब्लैकमेल कर रहा है। इन अदर वर्ड्स इज बेसिकली सेइंग कि यार आप कैसे कोई त्यौहार मना सकते हैं? इन्होंने ईद नहीं मनाई, इन्होंने रोजे नहीं रखे। ये जो अभी बैठा हुआ बुनियाने पाटने का जो जिक्र कर रहा है कि बुनियान मेरी पाट जाती है इको जगह, तो हमेशा ऐसी शक्ल निकाल के आगे से दांत निकाल रहा है, तो इसको उस वक्त दुख नहीं था कि यार गजा में लोग मर रहे हैं और इधर से ये बुनियाने फटने का दांत निकाल निकाल के सादा चंगा नहीं लगता, दंद कड्ढन आ गए होंदी। तो इमोशनल ब्लैकमेलिंग, it is absolute pathetic. This guy is one of the worst creatures to have ever existed in Pakistan. I have said this from day one. I've always maintained this, and you can see this. आप जाके देख सकते हैं लोग इसको किस तरह पेल रहे होते हैं, इवन मुसलमान इसको पेल रहे होते हैं। इसकी शख्सियत के अंदर एक ऐसी मुनाफिकत और घटियापन है जो छुप नहीं सकता। जितना मर्जी ऐसे करके बैठ ले, बड़ा मुहज्जब बन के बैठ ले, अल्लाह ने एक तो शक्ल चंगी नहीं देती, ऊपर से इसकी जो सोच है, यार तो ये वाहिद बंदा है जो लोगों को इस बात पे शेम करता कि आप अपनी माइनॉरिटीज को अगर गम में शरीक नहीं हो सकते तो उनके सुख में, उनकी खुशी में क्यों शरीक हो रहे हो? क्योंकि गजा में लोग मर रहे हैं, हर वक्त कहीं ना कहीं लोग मर रहे होते हैं। क्या करोगे तुम? अपना रोटी खाना भूल जाते हो, बाथरूम में जाना बंद कर देते हो? नहीं, मैंने नहीं, गजा में लोग मरे, मैंने रोटी नहीं खानी। क्या क्या करते हो? कुछ भी नहीं। ड्रामेबाजी, पॉडकास्टें इसकी चल रही होती हैं, गप्पे इसकी चल रही होती हैं। अगर कोई और खुशी मना लेगा तो पागल हो जाएगा। तो एनीवे, इस तरह के लोग हैं जिनको तकलीफ हुई है। लेकिन जरा अच्छी खबर की तरफ आते हैं कि कायदे आजम यूनिवर्सिटी में यू कैन सी कि बड़ी अच्छी अच्छी, यू नो, दीज आर यंगस्टर्स, आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ देम आर हिंदूज, अगर हिंदूज नहीं भी हैं, मुसलमान भी हैं, हमारे एथियस्ट भाई बंधु भी हैं, गुड लिव, और मुसलमान भी हैं, so, सारे मुसलमान ही होंगे मोस्ट प्रोबेबली। इट्स अ गुड थिंग, एंजॉय योर लाइफ। यहाँ पर देखें, अच्छे खासे लोग आए, अच्छे खासे लोग इकट्ठे हुए। इस खित्ते बहुत बड़ी कम्युनिटी है, ठीक है, पाकिस्तान में से 2 या 3% ही बेचारे रह गए हैं, लेकिन एक हमारे इस सब कॉन्टिनेंट के कल्चर का ये हिस्सा है। और अगेन एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में हो रहा है, लोगों को हरास नहीं किया जा रहा। पीपल हु डाउन, कुछ वीडियोस में हम होली की मैं देखता होता हूँ कि इंडिया में मैंने देखा कई लोग ऐसे हरास कर रहे होते हैं लड़कियों को। अगेन वो 4-5 वीडियोस आती हैं, इतना बड़ा इंडिया है तो हो सकता है ऐसा होता हो, ज्यादा नहीं होता। और ऐसे ही होना चाहिए कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में। इफ यू वांट टू बी अ पार्ट ऑफ इट कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में, तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। कुछ कुछ इसमें कोई तूफान नहीं आ गया, कोई कोई दुनिया नहीं, आसमान नहीं टूट पड़ा, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। लोग सिर्फ एंजॉय कर रहे हैं, करने दो उन्हें, तुम्हें क्या तकलीफ है? बुरा ना मानो होली है, वाह जी वाह। उन्हें पता था राजे रूजों को आग लग जाएंगे। तो ये लोग इस वक्त एंजॉय कर रहे हैं, और इट्स ओके, इट्स फाइन। कोई हरासमेंट नहीं है, कोई अनवांटेड चीज नहीं हो रही। लोग ये इतने थर्ड क्लास और दकियानूस मुआशरा है, इसको ये कहता है कि एक पार्ट है ह्यूमैनिटी। ह्यूमैनिटी सिर्फ एक चीज नहीं होती, हमारी सोच होती है। जितनी हमें इल्म की जरूरत होती है उतनी हमें फन की जरूरत भी होती है, हमें इंजॉयमेंट की भी जरूरत होती है। ये इंसान मुख्तलिफ पहलुओं का मुरक्कब है। देयर आर मेनी थिंग्स विद इन अ ह्यूमन बीइंग दैट एक्चुअली मेक अ ह्यूमन बीइंग। अगर आपके अंदर फन नहीं है तो आप डिप्रेस हो जाओगे। ठीक है, बड़ा नॉलेज होगा आपके पास, लेकिन आपके पास अगर ये नहीं है, और फन का मतलब क्या है? शायरी, मौसीकी, डांस। ये समझते हैं डांस का मतलब होता है ग्राइंडिंग हो रही है और वो ट्वर्किंग हो रही है, जो वो हजरत मोहम्मद की जो हदीस है, ये समझते हैं वो होगा। ओ भाई, ये सारी चीजें इंसान की गजा है, इंसान की जिस्म की, उसकी सोल की गजा है। और ये मैं सोल, वो मजहबी सोल की बात नहीं कर रहा, ये हम अपनी कॉन्शियसनेस की बात कर रहे हैं। जो हमारी कॉन्शियसनेस है वो डिजायर करती है अच्छा फूड, तरह तरह का फूड, सोच, इल्म, शायरी, मौसीकी, स्पोर्ट्स।
ये वो सारी चीजें आप अगर ये क्योंकि मुसलमान है ये कहते हैं एक चीज निकाल दे यार, ये डांस जो है ना ये गंदी चीज है, म्यूजिक जो है ना गंदी चीज है। अगर म्यूजिक सुनना भी है तो हमारे अल्लाह और रसूल की जो नाते हैं या उनकी कसीदे जो उनकी तारीफ में गाए जा रहे हैं बस वही सुना जाए। मजे की बात है कि वो भी इसीलिए हुआ क्योंकि वाकई ये इतनी इनेट डिजायर है हमारी म्यूजिक का होना, लहरों का होना, कि हम कि इन लोगों ने कहा यार अगर आप हमें वैसे म्यूजिक इश्क मोहब्बत के नहीं करने देते चलो हम तुम्हारे अल्लाह रसूल के लिए ही कर देते, नाते हमद गा लेते, हमें म्यूजिक कर लेने दो। उसमें देखें वो तभी आपने सुना होगा ना वो गाना, हाँ कन्फर्म लानती है, कन्फर्म लानती है। वो क्यों बनाया? क्योंकि ये इंसान की जरूरत है। इनको वैसे बनाने नहीं देते तो बेचारों ने वैसे दूसरे तरीके से दो नंबरी कर लेते हैं। डोंट बी लाइक दीज पीपल, यू शुड स्ट्राइव टू बी अ कंप्लीट ह्यूमन बीइंग। और वो सिर्फ दीन एक पहलू है, अगर आपने वो भी रखना है स्पिरिचुअल पहलू, वो एक पहलू है, उसके और बड़े पहलू हैं आपकी जिंदगी के, और बड़ी एलिमेंट्स हैं जो आपको एक कंप्लीट इंसान बनाते हैं। सो देयर इज नथिंग रॉन्ग इन सेलिब्रेटिंग होली। खुशी हुई देख के ये वीडियोस जो आई अच्छे क्लिप्स थे। आई होप के ये चीज़ें और बढ़ती जाएं। क्रिसमस के दिनों में भी हमें करना चाहिए, जो हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी है उनका भी हमें साथ देना चाहिए। उनके मैं फिर कह दूं कि अगर दुख में उनके शरीक नहीं हो सकते तो कम से कम उनकी खुशी के मौके में तो शरीक हो सकते। कोई कुछ नहीं हो जाएगा। ये तो इतने बेशर्म है, ये तो कहते हैं किसी काफर को ये भी ना कहो मैरी क्रिसमस, क्योंकि उससे तुम्हारा इस्लाम गया खतरे, फारिग हो गया। योगा इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि तुम्हें ओम कहना पड़ता है, ओम। जब गाना सुनना ओम शांति ओम, तब इनको कुछ नहीं होता। तो ड्रामेबाज है। पाकिस्तान को एक ही चीज बचा सकती है, वो है लिबरलिज्म, मॉडर्न सोच। और जो इसकी जवाल का, पाकिस्तान की तबाही का जो राज है वो है इस्लाम। 1400 साल पुराने ख्यालात, जितनी जल्दी हम इनको तबाह बर्बाद नहीं, इनको बस इनके जो एक लिमिट है उसके अंदर रख, महदूद नहीं ना जब तक कर देते तब तक पाकिस्तान ऐसा ही रहेगा। और आप लोग यही लाइन में खड़े होकर कहते हैं वीजा दे दे यार, जाना हमें इतना गंदा वेस्ट है लेकिन जाना हमने उधर ही है, रहना हमने उधर ही, और उधर जाकर भी बेड़े कर देते हैं। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो से आपने कुछ सीखा होगा। वीडियो को ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, नीचे कॉमेंट्स अपने ख्याल के साथ जरूर करें। अब तक के लिए इतना, वीडियो तक सैंस हाफिज। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल के मेंबर बनिए, पेट्रन बनिए, या फिर आप मुझे बाय मी या कॉफी में भी सपोर्ट कर सकते हैं।